न्यूज चैनल इंडिया समाचार। अयोध्या विद्या कुंड के पास स्थित रामजात्रा मंदिर के महंत महामंडलेश्वर श्री प्रेम शंकर दास ने कहा कि हमारे देश की दशा व दिशा में परिवर्तन लाने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी का बहुत सराहनीय कदम है, जिसमें राष्ट्रीयता भारतीयता को सम्मोहित किया है। इन्होंने कहा कि भारतीयता की संस्कृति को चेताया है, नौजवान को जगाया है। श्री दास ने आगे बताया कि हमारे कितने पूर्वज इस मंदिर के निर्माण के सपने को लेकर इस दुनिया से विदा हो गए, उनका सपना अधूरा रह गया। हमें गर्व है कि हम लोग इस मंदिर के निर्माण को होते हुए देख रहे हैं। उन्होंने चुनावी समय में कहा कि टिकट बंटवारे का समय प्रत्याशी के व्यक्तित्व को, उनके कार्यशैली को देखना पड़ेगा। आज तमाम ऐसे विधानसभा हैं जहां के प्रत्याशी की स्थिति बहुत दयनीय है। आम जनमानस उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता का इस पर विचार करना होगा। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव एवं धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मंदिर के सिद्ध पीठ अयोध्या दास जी त्यागी बाबा जो जंगली बाबा नाम से फेमस थे, आज उनके कृपा पात्र स्वामी महंत प्रेम शंकर दास जी के साथ मैं इसमें बैठा हूँ। चुनावी समर चल रहा है, संतों महंतों का क्या रुझान है और एक सिद्ध पीठ है विद्या कुंड का। तो मैं प्रेम शंकर दास जी से रूबरू होता हूँ कि इस समय जो चुनावी समर चल रहा है वो योगी जी से आप कितना संतुष्ट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से आपका क्या रुझान रहा है, और जो अभी योगी जी ने मठ मंदिरों को कर मुक्त से एक उन्होंने बीड़ा उठाया कि कर मुक्त किया जाए, कितना जायज़ होगा, कितना सही होगा। तो मैं अभी महाराज जी बात करना, तो महाराज जी अपना नाम बताइए। पूज्य साकेतवासी अनंत श्री घोषित श्री अयोध्या दास जी महाराज का कृपा पात्र मेरा नाम हुआ महामंडलेश्वर प्रेम शंकर जी महाराज। बालकाल से ही महाराज श्री के आश्रम में जीवन यापन करने का मैं चला गया और उन्होंने 1993 में शरीर का देहावसान करने के पश्चात इस स्थान का कार्यभार स्वयं नहीं सौंप सके, लेकिन समाज ने मुझे सौंपा। मैंने उनका एक शिष्य होने के नाते मैं उनका जो भी सपना था, जो भी उनकी साधुता का परंपरा था, निर्वहन में करते हुए आ रहा हूँ। समय समय पर संत महापुरुष का आगमन होते रहा है। विद्यार्थी संत सेवा, गौ सेवा, विद्यार्थी सेवा होता है। जहाँ तक बात यह है, अभी परिवेश जो स्थिति है समाज की, अभी राजनीति की, उसमें तो हम एक बात कहेंगे कि सबसे बड़ी घृणा का बात ये हो जाती है कि जब नेता जब दलित, महादलित, पिछड़ी, छुआछूत, भेदभाव के नाम पर जब राजनीतिकरण करते हैं, समाज के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, तो बहुत बेहद कठिनाई से लगता है जीवन गुजर रहा है। हमारे संतों ने, शास्त्रों में कहीं भी इसकी जिक्र कहीं नहीं किया गया है कि हमारे यहाँ जो चातुर्वर्ण्यम व्यासृष्टम गुरु कर्म विभाग से चारों वर्णों की जो व्यवस्था बनाई गई थी, इसलिए नहीं बनाई गई थी। अगर हमारे यहाँ ब्राह्मणस्य मुखमासिधराहु, ब्राह्मण को मुख कहा गया है, तो शूद्र को पैर कहा गया है, पैर प्रक्षालन की जाती है, पैर की पूजा की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण पूजित, संत पूजित तब है जब उसके चरण पूजित तब होगा जब आचरण से वो ठीक है, सदाचारी है। जो राशि राम की वही राशि रावण की है, जो राशि कृष्ण का वही राशि कंस का है, जो राशि डाकू का वही राशि डाकू थे यहाँ पे। उससे आप कितना संतुष्ट थे और क्या उनका जो कार्यकाल था कैसा रहा? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मुख्यमंत्री तो एक तरह से होते रहे हैं, होंगे भी, लेकिन योगी जी की सबसे बड़ी खास बात रही है, वो व्यक्ति के अंदर में एक चीज बहुत बड़ी गुण है, वो व्यक्ति में निराभिमानता है, निडर है। और निडर वही होता है जिसके अंदर में निर्लोभिता हो। उस व्यक्ति के जीवन में लोभ नहीं है, प्रलोभन नहीं है, और परमात्मा ने उसको स्वयं को इतना सामर्थ्यवान बना दिया है तो मुख्यमंत्री न भी रहेंगे तो उनकी अपनी जो उनकी प्रतिष्ठा प्रभाव है वो समाज में गिरने वाला नहीं है, और लोगों तो गिर जाएगा और लोगों को समाज पूछेगा नहीं, लेकिन जिस पद पर हैं वो पद स्वयं अपने आप में प्रतिष्ठित है। इसलिए उनको गद्दी की जरूरत जोगी की नहीं है, जोगी की जरूरत हमको है। इसलिए जोगी जैसा मुख्यमंत्री आना चाहिए, होना चाहिए और रहना चाहिए, नहीं तो हमारी आपकी पहचान मिटने की तैयारी में। ये देश में अगर ऐसे मुख्यमंत्री जोगी जैसे नहीं आएंगे तो रोटी, बेटी और चोटी सब पर खतरा रहेगा। अच्छा महाराज जी, एक चीज कहता है, जिस तरह से आज अयोध्या की राजनीति का चल रहा है और वेद गुप्ता जी को टिकट दिया गया है, बड़ी उठा पटक है इसमें समाजवादी पार्टी और भाजपा में, आप क्या देख रहे हैं? नहीं, बशर्ते एक बात हम कहेंगे कि जैसे कि भाई देखिए, प्रत्याशी को उतारते समय प्रत्याशी का भी
कृतित्व और व्यक्तित्व क्या है इसको देखना चाहिए था, इसको अनदेखा किया गया। क्योंकि बशर्ते कि हम एक मोदी और योगी के प्रभाव से केवल खड़े होकर जीतने का प्रयास कर रहे हैं और आपका क्रियाकलाप और कार्य की प्रशंसा समाज में नहीं हो रही है, तो इसके लिए हमें क्षोभ है कि कम से कम समाज को ये भी कहने का आपको हक हो कि हमने भी आपके लिए सेवा किया है, समय दिया है, और इस बात को लेकर के हर जगह जो है चर्चा का विषय है। काम क्रियाकलाप जो है सराहनीय नहीं रहा इनका, इसलिए हम चाहेंगे कि बने हैं तो बनने के नाम पर, प्रत्याशी खड़े हैं तो खड़े होने के नाम पर अयोध्या की गरिमा को देखते हुए उनको विजयी दिलाना है, बस इतनी सी बात है। अयोध्यावासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? अयोध्यावासी से हम कहेंगे कि आप भी बशर्ते कि कभी किसी एक व्यक्ति के दोष को देख करके हम व्यक्तित्व को अनदेखा कर दें तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। और राम जी जो है हमारे व्यक्ति नहीं है, मैरागू जी नॉट ए पर्सन बट पर्सनैलिटी बाय हिमसेल्फ, भगवान व्यक्तित्व हैं और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने में सबका सहयोग होना चाहिए। हमको योगी और मोदी को देखना है, अगर प्रत्याशी में किसी प्रकार की कोई कमी भी है, दोष भी है, त्रुटि भी है तो उसको क्षमा करके और हम आगे अपना विजय पताका फहराने का प्रयास करें और सब लोग इसका भरपूर योगदान दें। हमारे अपनी तरफ से सभी लोग से विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अयोध्या की अस्मिता तीसरी राशि होने से कोई मान थोड़े हो जाएगा। तो हमारे समाज में पूजा वही उसी व्यक्ति का हुआ जिसका जीवन चरित्र स्वच्छ रहा, निर्मल रहा, पवित्र रहा, सदाचारी रहा। हम इस बात के लिए बहुत गर्व हो रहा है कि आज हमारे जीवन ऐसे महापुरुष का आश्रय में रहा। और आज के जो विसंगतियां हैं, इस विसंगतियां को समाप्त करने के लिए संतों को भी चाहिए कि केवल प्रवचन में राम कथा सुनाने के समय में राम विवाह, राम जन्म न कराकर ये भी बताने की जरूरत है कि सर्वे वर्णेषु ते शूद्रा, चारों वर्णों को शास्त्र कहता है कि शूद्र है, लेकिन न जनान्ति जनार्दना, शूद्र कब है? जब तक भगवान को जानने का उसके जीवन में जिज्ञासा नहीं होती है तब तक ब्राह्मण को भी शूद्र कहा गया। इसलिए शूद्र की परिभाषा छुआछूत से नहीं दी गई है। अगर छुआछूत से दी गई होती तो भगवान श्री राम का जो पावन आदर्श है, माता कौशल्या का स्तन का दूध भी सेबरी के जल के आगे फीका हो गया। यह है प्रेम की प्रकाष्ठा। जहां तक अभी राजनीति की उथल पुथल की स्थिति जो दिख रही है, हम एक बात के लेकर बहुत स्पष्ट कहना चाहेंगे, ये हमारा जो भारत की जो दिशा और दशा जो जिस स्थिति में पहुंची है, इसमें नरेंद्र मोदी की बहुत सराहनीय कदम है और उन्होंने जो राष्ट्रीयता के साथ भारतीय भावना को समाहित किया है। अभी तक मैं समझता हूँ इतने अभी तक प्रधानमंत्री हुए, इतना यशस्वी, तपस्वी और मनस्वी कोई प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाला नहीं। इन्होंने अपने भारत के गौरव को बढ़ाया है, भारतीयता को, संस्कृति को जगाया है और नौजवानों को चेताया है कि आप नौजवान जवानी में जो जंग लग गया है वो जंग को छुड़ाने की जरूरत है और अपनी भारतीय जो अस्मिता खो रही थी उसको वापस लाने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। इसलिए हम चाहेंगे कि जो राम जन्मभूमि के विषय जब बाहर हम लोग जाते थे, लोग पूछते थे कि आप अयोध्या से आए हैं, राम जन्मभूमि की क्या स्थिति है, तो कहते समय आंख में आंसू आती थी। जिस राम के नाम की रोटी खाते हैं, जिस राम नाम के नाम पर घर त्याग किए हैं, माता पिता का त्याग किए हैं, वो राम जन्मभूमि की दुर्दशा को देख करके हमें आत्मग्लानि होती थी। लेकिन आज गर्व से कहते हैं कि नहीं, जो राम जन्मभूमि की सपना अधूरा था आज साकार होने जा रहा है। और हम इसलिए बड़भागी हैं कि हमारे कितने पूर्वज चले गए, नहीं देख सके राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने आंखों के सामने राम जन्म बनते हुए देखेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं, उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करें। अभी जैसा कि आपने देखा कि महामंडलेश्वर प्रेम शंकर दास ने बताया कि आप एक संदेश इन्होंने दिया कि आप जब भी किसी प्रत्याशी उतारिए तो उसकी जो है क्रियाकलाप को देखना पड़ेगा, उसकी व्यक्तित्व को देखना पड़ेगा। तो ऐसे समय में चूंकि हमें अयोध्या की प्रतिभा प्रतिष्ठा को कायम रखना है, हिंदुत्व की कायम रखना है और हमें कहीं ना कहीं से इस प्रत्याशी को जो हमारे वेद प्रकाश जी हैं इनको विजय दिलाना पड़ेगा, ऐसी आपकी मानता है। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव धर्मेंद्र।